हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो बोर्ड के लिए टोटल 6 मार्क के लिए रखा जाता है। टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 6। अब इसमें बच्चा लोग क्या 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 चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है, इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे और चैप्टर का पूरा थ्योरी समझेंगे कि टोटल 6 मार्क के लिए ये टोटल। वैसे तो केमिस्ट्री का वेटेज देखा जाए तो 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल है, जो कि 10 मार्क्स के लिए रखा हुआ है। देन ये 6 मार्क के लिए रखा हुआ चैप्टर है आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है और 3 मार्क के लिए ये आपके लिए एमसीक्यू भी है। ऐसे मिला के टोटल जो ये वेटेज दे रहा है आपके लिए 6 मार्क का वेटेज आपकी एग्जाम्स में दे रहा है। सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, सेम ही चीजें इस चैप्टर से ली हुई है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें रहेगा। टोटल मार्क्स 6 रहेगा, 3 मार्क के एमसीक्यूज रहेंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का मैं आपको इंडेक्स बताता हूं। इंडेक्स में क्या क्या चीजें रहेगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, क्या रहेगा बच्चा लोग, केमिकल रिएक्शंस रहेगा। इसमें आपको हर एक प्रकार के रिएक्शंस पढ़ना है। फिर क्या रहेगा, बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस रहेगा। बस ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने वाला है ताकि हर एक पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं एकदम छोटी सी चीज से शुरू करूंगा। ये बना मेरे लिए क्या, एटम बना हुआ है। एटम से मेरे लिए आयंस क्रिएट होते हैं। इसी से मेरे लिए क्या क्रिएट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद में अगर देखा जाए तो इस चीज में मेरे लिए क्रिएट होते हैं आपके लिए मैटर्स क्रिएट होते हैं। मैटर की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखूंगा तो मुझे दिखता है कौन, सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, गैस जो कि नहीं दिखता है, ठीक है। बट मैं इसको फिल कर सकता हूं। देन स्टेट होता है प्लाज्मा। देन इंडिया ने डिस्कवर किया हुआ है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो कि आपके 5th स्टेट ऑफ क्या है, मैटर। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी पे जाता हूं तो मुझे सबसे पहली चीज क्या दिखती है, एलिमेंट दिखता है, कंपाउंड दिखता है और मुझे क्या दिखते हैं बच्चा लोग, मिक्सचर दिखते हैं। तो इसका वीडियो मैंने आपको केमिस्ट्री बेसिक्स में सबसे पहला वीडियो जो डाला हुआ है, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानेंगे मेरे फर्स्ट वीडियो में, जो कि केमिस्ट्री का क्या है, बेसिक है। क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इस चैप्टर में, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट एंड सेकंड विल बी द कंपाउंड दिख रहा है। यही दोनों लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एक्चुअली मेन बात रिएक्शंस क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है। जब मेरे पास कोई भी प्रकार का एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो, तो ये दोनों मिलके, या फिर इसमें एक रहेगा कंपाउंड प्लस कंपाउंड रहेगा, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस अगर क्रिएट कर रहे हैं तो तब मेरे लिए क्या क्रिएट होती है, इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, केमिकल रिएक्शंस। और इसी चीज को मैं अगर सिंबल के साथ लिखता हूं तो उसी चीज को क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, इक्वेशंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इक्वेशंस बोला जाएगा। तो देखते हैं मेरे पास केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की प्रेजेंट है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडिशन बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सबट्रैक्शंस बोल सकते हैं, देन नेक्स्ट विल बी द अकॉर्डिंग टू टाइमिंग बोल सकता हूं मैं, एंड नेक्स्ट विल बी द अकॉर्डिंग टू हीट बोल सकता हूं मैं। तो देखिए इसके टाइप कितने सारे होते हैं, और कुछ पार्ट जो होता है ये अदर होता है। अदर में क्या क्या आ जाएगा ये भी सब बताते हैं। एडिशन और सबट्रैक्शंस के हिसाब से सबसे पहला रिएक्शन होता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, then second will be the decomposition, displacement, and reaction. Double displacement reaction, redox reaction. रेडॉक्स में दो रिएक्शंस आ जाएगा, एक आयोनाइजेशन वाला चलेगा, एक क्या चलेगा हाइड्रो, या इसी को बोला जाता है हाइड्रो ऑक्सी, ठीक है। और सेकेंड वाला चला जाएगा आपके लिए आयोनाइजेशन, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन। हीट के हिसाब से एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अदर्स में हो जाएगा बच्चा लोग चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस अपन देखने को यहाँ पे इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए कि इतनी सारी रिएक्शंस आपको इस चैप्टर से पढ़ना है, और 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चंस बन सकता है इन्हीं चीजों से, और आपके लिए एमसीक्यू भी इसी चीजों से बन सकता है। 3 मार्क के लिए आपको अब पूछा जा सकता है बैलेंस द इक्वेशंस, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो हर एक एक रिएक्शंस को थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से समझिए, और हमारा इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, ताकि आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो सके, पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके, और आप अपने सब्जेक्ट साइंस में अच्छा खासा वेटेज ले सके। केमिस्ट्री से बहुत इजी है बच्चा लोग। केमिस्ट्री में 25 आउट ऑफ 80 25 मार्क का जो वेटेज दिया हुआ है आपको केमिस्ट्री से दिया हुआ है, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो कौन सा रिएक्शन है आपके लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कुछ नाम से ही पता चल रहा है मुझे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशंस मतलब समझे है बच्चा लोग, क्या होता है किसी चीज को कंबाइन करके एक नई चीज बनाई जाती है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशंस का रिएक्शन डेफिनेशन ये हो जाएगा, तो अ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant, 2 or more than 2 reactant react with each other and form a न्यू सिंगल कंपाउंड। कंपाउंड बोल सकता हूं, या फिर सिंगल क्या बोल सकता हूं मैं, प्रोडक्ट बोल सकता हूं। तो मतलब मेरा डेफिनेशन क्या बोला, 2 or more than 2 reactant react with each other and form a new single compound या फिर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शंस को मैं कौन सी रिएक्शन बोल सकता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने मैग्नीशियम दिया हुआ है प्लस क्या किया हुआ है, क्लोरीन ऐड किया हुआ है, तो मुझे क्या मिल रहा है, MgCl2 करके एक कंपाउंड मिल रहा है, जो कि मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब भी मुझे कोई भी रिएक्शंस में एडिशंस हो रहा है और मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो मेरे लिए कौन सी रिएक्शंस हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस मतलब एक ऐसी रिएक्शंस की जहां पे बड़े कंपाउंड्स को मैं क्या करूं, ब्रेक कर दूं। ठीक है, तो मतलब ये रिएक्शंस को मैं ब्रेक डाउन रिएक्शंस भी बोल सकता हूं कि मेरा एक कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCO3 लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं, दैट इज द सिंबल ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुझे प्रोवाइड करेगा। मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और नए टू एलिमेंट्स या फिर टू कंपाउंड्स अगर मुझे प्रोवाइड हो रहे हैं तो मैं इस चीज को कौन सी रिएक्शन बोल सकता हूं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स भी होते हैं बच्चा लोग। तो पहले डीकम्पोजिशन समझते हैं, अ रिएक्शन इन विच a compound will be break down into two or more than two simplest substance is known as decomposition reactions। तो इसमें टाइप होता है बच्चा लोग आपके लिए, ये 3 प्रकार से रिएक्शंस हो सकती है। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, दूसरा होता है सनलाइट की वजह से, और तीसरा होता है हीट की वजह से। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक बोला जाता है, सनलाइट की वजह से होता है तो फोटोलाइटिक की रिएक्शंस बोला जाता है, और हीट की वजह से होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस में, बस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस हो जाएगा, सनलाइट की वजह से कोई कंपाउंड जो हो रहा ब्रेक डाउन हो रहा है तो फोटोलाइटिक रिएक्शंस हो जाएगा, और हीट की वजह से कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। ऐसे इस रिएक्शंस के टाइप्स है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक कंपाउंड रहेगा और प्लस क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा इस कंपाउंड के साथ, और मुझे नया क्या मिलेगा, नया कंपाउंड और नया क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं CuSO4 प्लस क्या लिख रहा हूं बच्चा लोग, Zn, तो इट विल गिव मी ZnSO4 प्लस Cu का प्रेसिपिटेशंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, Cu का क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेशंस मिल रहा है। मतलब मेरा कॉपर सल्फेट जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चा लोग, जिंक सल्फेट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, कॉपर का प्रेसिपिटेशंस मिल रहा है। तो मतलब इस बड़े वाले कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया है किसने, मैंने Zn ने, और Zn ने अपनी जगह को क्या कर लिया है, सेटल कर लिया है किसके साथ, सल्फेट के साथ, और कॉपर को बाहर निकाल के क्या कर दिया है, फेंक दिया हुआ है। तो इस चीजों को मैं कौन सी रिएक्शन बोलूंगा बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होता है बच्चा लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन, डबल। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दो कंपाउंड के बीच में हो जाएगा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड अगर कर रहा हूं 1 2, इट विल गिव द कंपाउंड 3 एंड कंपाउंड 4। ओके, मतलब देखिए मैं एक प्रकार से क्या ले रहा हूं, यहां से मैंने एसिड ले लिया, HCl प्लस क्या ले लिया बच्चा लोग, बेस ले लिया, एसिड प्लस बेस ले लिया हुआ है, तो ये मुझे नए कंपाउंड प्रोवाइड करेंगे। तो इसको दूसरी कंडीशंस में बोला जाएगा एक्सचेंज ऑफ आयंस। इस रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस।
तो देखते हैं बच्चा लोग, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, NaCl प्लस H2O। क्या मिलेगा मुझे, जब एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे हैं तब मेरे पास क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर गोला निकल रहा है। तो इसको मैं बोलता हूँ बच्चा लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स न्यू टू कंपाउंड्स, मींस द एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगा आपके लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चा लोग डेफिनेशन समझ में आया कि क्या होता है। देन अभी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शंस में दो प्रकार की रिएक्शंस दिखती है, ये रेट फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शंस क्या होता है और ऑक्सीडेशंस क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड को समझिए। ऑक्सीडेशन, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑक्सी एडिशन बोल सकता हूं, ऑक्सी एडिशन। मतलब ऑक्सी एडिशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा लोग, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एडेड एंड हाइड्रोजन विल बी रिमूव। क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रोजन विल बी रिमूव। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, a reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. This reaction is known as redox reaction. अब redox reaction में कितना रिएक्शन है बच्चा लोग, दो रिएक्शन है। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा आपके लिए रिडक्शन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में समझ गया कि ऑक्सी एडिशन, ऑक्सी एडिशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चा लोग, एडिशन हो रहा है। और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो रहा है। तो उस रिएक्शंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोल सकता हूँ। बट रिडक्शंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को क्या होगा, रिमूव करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा मेरे लिए, रिडक्शन हो जाएगा बच्चा लोग। कौन सा, ऑक्सीजन को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा लोग, रिमूव कर रहा हूँ और हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूं। तो ये रिएक्शंस को मैं कौन सी रिएक्शन बोलूंगा बच्चा लोग, रिडक्शन बोलूंगा। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट आता है बच्चा लोग, रेडॉक्स आयोनाइजेशन। कौन सा आ जाएगा बच्चा लोग, रेडॉक्स आयोनाइजेशन। इसको समझते हैं कि कैसा रिएक्शन है ये, आयोनाइजेशन, रेडॉक्स आयोनाइजेशन, रेडॉक्स आयोनाइजेशन। ओके, तो रेडॉक्स आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है, मेरे पास मेटल है और दूसरे कंडीशंस में कौन है, मेरे पास नॉन मेटल है। कौन है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो मेरे सभी के सभी मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये कैसे होते हैं मेरे लिए, नेगेटिव होते हैं। तो इसमें से मैं देखता हूं बच्चा लोग कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है Na और दूसरा क्या लिया हुआ है, Cl लिया हुआ है नॉन मेटल में। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये दोनों के दोनों कैसे है, अनस्टेबल है। कैसे है बच्चा लोग, दोनों के दोनों अनस्टेबल है। ये स्टेबल बनने के लिए इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं 2 8 10 1 में चला जाएगा और ये कैसे चला जाएगा, 2 8 8 7 में चला जाएगा। इन दोनों कंडीशंस की वजह से ये दोनों कैसे है, अनस्टेबल है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट करता है। क्या कर सकता है, डोनेट करता है। और कौन सा चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, ये गेन करता है। क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, ये गेन करता है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है।
तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और कौन सा चार्ज लेता है, निगेटिव चार्ज लेता है। कौन सा चार्ज लेता है, निगेटिव। जहां पे पॉजिटिव चार्ज गेन हो रहा है तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां पे निगेटिव चार्ज गेन हो रहा है वहां पे क्या होता है बच्चा लोग, रिडक्शन होता है। तो मतलब समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज गेन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, और निगेटिव चार्ज गेन मतलब क्या, रिडक्शंस। तो ये होता है आपके लिए रेडॉक्स आयोनाइजेशन रिएक्शंस। तो आज बच्चा लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हीट, हीट के हिसाब से मेरे पास दो ही टाइप है। पहला होता है एक्सोथर्मिक और सेकेंड विल बी द एंडोथर्मिक। बच्चा लोग इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ध्यान में रखिए, बहुत सारे कंडीशंस में इस रिएक्शंस को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर लर्न कैसे किया जाए। तो सिंपल है, जैसे ही मेरे पास एक्सोथर्मिक वर्ड लिखा है, एक्स ओ एंड क्या होता है बच्चा लोग, थर्मिक, समझ में आया। और सेकेंड विल बी द एंडो, और क्या हो जाएगा, थर्मिक अलग कर दिया मैंने, इसमें से स्प्लिट कर दिया वर्ड को। अब थर्मिक मतलब आप सभी लोग जानते हो कि क्या होता है बच्चा लोग, हीट। यहां पे भी थर्मिक मतलब क्या हो जाएगा, हीट। ठीक है, इस ओ का मीनिंग जो होता है, आउट पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक्स को छोड़ दीजिए। अरे एक्स को छोड़ोगे तो अभी तो नया मिलेगा, है ना बच्चा लोग, एक्स को छोड़ दो। ठीक है, तो ओ मीन्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आउट, और थर्मिक मतलब क्या हो जाएगा, हीट। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच हीट विल बी रिलीज आफ्टर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैं किसी भी एसिड का रिएक्शंस मेटल के साथ करता हूं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेशन के साथ साथ मुझे हीट प्रोवाइड होता है। तो वो रिएक्शंस कौन सा है मेरे लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगा। देन सेकंड विल बी द एंडो, एंडो मतलब क्या, आने दो, क्या करने दो, आने दो। किसको आने दो बच्चा लोग, हीट को आने दो। मतलब रिएक्शन इन विच हीट required for the completion of the reaction is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, हीट लगेगा। तो उस रिएक्शंस को मैं कौन सी रिएक्शंस बोलता हूं बच्चा लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलता हूं। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलता हूं। ओके, तो यही तक है आपका चैप्टर। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, डिकम्पोजिशंस पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, रेडॉक्स पढ़े हुए हैं। रेडॉक्स में दो टाइप का रिएक्शंस देखा हुआ है। उसके साथ साथ मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और रिएक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि चैप्टर्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ लीजिए कि फास्ट रिएक्शन। सबसे पहला फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको समझ लीजिए कि रिएक्शंस क्या होता है। फास्ट रिएक्शंस जिसका टाइमिंग जो होता है बच्चा लोग 10 to the power -6 to 10 to the power -9 सेकेंड होता है। इतने रैपिडली होती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्टंटेनियस रिएक्शंस। क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, इंस्टंटेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो ये इसका टाइमिंग होता है। और स्लो रिएक्शंस का टाइमिंग कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है। इसको डेड रिएक्शंस भी बोला जाएगा। डेड रिएक्शंस कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि होगी या नहीं होगी। मॉडरेट रिएक्शन 10 to the power -6 to 10 to the power -3 सेकेंड के बीच में कंप्लीटेशंस देता है। तो इसी चीज को मैं कौन सी रिएक्शंस बोलूंगा, मॉडरेट रिएक्शंस बोल सकता हूँ बच्चा लोग।
तो समझ में आया, ये चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर है। टोटल 6 मार्क्स के लिए प्रेजेंट है, 6 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स के क्या है आपके लिए एमसीक्यू है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको बहुत सारे क्या प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीएमजी सोनी सर चैनल को, और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।